नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का। ठीक है, क्लास 10 बायोलॉजी का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, देखिए आपका जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है, ठीक है, 2025 में बिल्कुल इसी पैटर्न में होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका समय दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पूर्णांक दिया रहेगा। ठीक है, और यहाँ लिखा रहेगा सामान्य निर्देश। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ रहेगा कुल 30। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, और सेकंड रहेगा सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट रहेगा प्रत्येक प्रश्न में, ठीक है, 4 विकल्प होगा 1 से 4 तक। ठीक है, इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर सही गोला, ठीक है, सही गोला एकदम पूरा कंप्लीट गोला, ठीक है, को उत्तर को सूचित करे। नीला या काला बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करना। ठीक है, आपको क्या करना है, चाहे तो नीला या तो काला बॉल पॉइंट, ठीक है, कलम का ही इस्तेमाल करना। ठीक है, और पेंसिल आपको यूज़ नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेंसिल आपको यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये वर्जित है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, पौधों में, ठीक है, भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ठीक है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, क्यूटिकल। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, इसका आंसर हम लोग होगा फ्लोएम। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, फ्लोएम। ठीक ना, देखिए पौधों में, ठीक है, फ्लोएम का मेन काम क्या होता है, जो खाना तैयार होता है, ठीक है, पत्ती में उसको पत्ती के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना होता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में पीत रस का स्राव कहाँ होता है। ठीक है, मनुष्य में पीत रस का स्राव कहाँ होता है। ऑप्शन दिया गया है अमाशय, छोटी आंत, पित्ताशय, यकृत। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, पित्ताशय में। ठीक है ना, कहाँ होता है, पित्ताशय में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जीवों में वंशानुगति को किसके द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, DNA, वसा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सबको पता होगा। ठीक है, जीवों में वंशानुगति यानी कि हेरिडिटी को, ठीक है, किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, DNA। ठीक है, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड द्वारा। ठीक है, इसी के द्वारा क्या होता है, जो माता पिता का जो गुण होता है ना, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला सवाल। ठीक है, इनमें से कौन, ठीक है, पुनर्जन्म कर सकता है, ठीक है, रीजेनरेशन कर सकता है, बताइएगा। ऑप्शन दिया गया है अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, प्लेनेरिया या कवक। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका हम लोग का सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा इस हम लोग का, प्लेनेरिया है ना। प्लेनेरिया क्या कर सकता है, पुनर्जन्म कर सकता है। इसके किसी भी भाग को काट दोगे, ठीक है ना, किसी भी हिस्सा काट दो, उससे एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीजेनरेशन। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मटर के पौधों पर, ठीक है, किए गए ग्रेगर मेंडल के प्रयोगों में कौन सा गुण नहीं था। ठीक है, ऑप्शन दिया गया फूल का रंग, ठीक है ना, बीज का आकार, पौधों की ऊंचाई, पत्तियों का रंग। ठीक है, फूल का रंग तो था, ठीक है, बीज का आकार भी था, ठीक है, पौधों की ऊंचाई भी थी, लेकिन पत्तियों का रंग नहीं था। ठीक है, यही आपका आंसर क्या होगा, सही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मनुष्यों में कौन सा गुण लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है ऑटोसोम, ठीक है, X गुणसूत्र, Y गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखिए फीमेल में होता है आपका XX गुणसूत्र होता है। ठीक है, और मेल में आपका होता है XY गुणसूत्र। ठीक है, तो अगर डिटरमाइन करना है, ठीक है, ठीक है, अगर डिटरमाइन करना है लिंग क्या होगा, ठीक है, तो ये कौन जाएगा, Y गुणसूत्र। ठीक है, Y गुणसूत्र से ही क्या होता है हम लोग का, ठीक है, लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, Y गुणसूत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रिफ्लेक्स क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन किसका उदाहरण है। ठीक है ना, ऑप्शन दिया गया है स्वैच्छिक क्रिया, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी देखिए त्वरित, ठीक है, और स्वतः प्रतिक्रिया, ये आपका सही जाएगा। ठीक ना, ऐसी क्रिया जो तुरंत होती हो, ठीक है, और अपने आप होती हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, इनमें कौन पादप हार्मोन का उदाहरण है। ठीक है ना, ऑप्शन ए दिया गया है थायरोक्सिन। ठीक है, ये आपका जंतु हार्मोन है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। ठीक है ना, एड्रेनल भी आपका जंतु का है। ठीक है, प्रोलैक्टिन भी आपका जंतु का है, लेकिन साइटोकाइनिन, ठीक है, ये आपका पादप हार्मोन है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी सही जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन एक जैव निम्नीय
यानी कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जो सड़ गल सकता है, ठीक है। तो प्लास्टिक तो नहीं होगा, ठीक है ना, कांच भी नहीं होगा, ठीक है, धातु थोड़ा सा होता है लेकिन टाइम लगता है, ठीक है ना। कागज़ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, सूर्य, ठीक है, सबको पता होगा, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, खाद्य श्रृंखला का सही कड़ी है, ठीक है। शेर खाता है घास, बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखिए मेंढक खाता है सांप को, क्या, नहीं। और सांप खाता है बाज को, क्या, गलत, ठीक है। उसके बाद देखिए शेर खाता है किसको, हिरन को, ठीक है। और हिरन क्या खाता है, घास, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, आपको ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, पानी की बर्बादी रोकना, जल स्तर को बढ़ावा देना, ठीक है, ये आपका सही आंसर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लाल रक्त, ठीक है, का रंग लाल किसके द्वारा होता है, ठीक है। लाल रक्त का रंग यानी खून का रंग किसके द्वारा लाल होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, ठीक है, सबको पता होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, खून का रंग लाल होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मनुष्य में, ठीक है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, ठीक है। मनुष्य में भ्रूण कहाँ विकसित होता है, ठीक है, अंडाशय में, गर्भाशय में, डिंब वाहिनी में या यकृत में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही जाएगा, ठीक है, किसमें होता है, गर्भाशय में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मलेरिया परजीवी किस प्रकार वृद्धि करते हैं, ठीक है। बहुविखंडन, खंडन, ठीक है, कली निर्माण, बीजाणु निर्माण, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, बहुविखंडन, ठीक है। क्या होगा इसका, बहुविखंडन, मल्टीपल फिशन से वृद्धि करती है, ठीक है, कौन, मलेरिया परजीवी, है ना। उसके बाद देखिए पौधों में कौन सा भाग, ठीक है, प्रजनन में भाग लेता है, ठीक है। पत्ती, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तना भी नहीं जाएगा, ठीक है, जड़ भी नहीं जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फूल, ठीक है, क्योंकि फूल में ही क्या होता है, स्त्री केसर और पुंग केसर होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, ग्रेगर मेंडल ने, नहीं, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने, ये भी नहीं, ठीक है। वार्नर ने, ये भी नहीं। इसका आंसर क्या जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग, ठीक है, मस्तिष्क का यानी ब्रेन का कौन सा भाग मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क नहीं, ठीक है। पॉन्स भी नहीं जाएगा, मेडुला ये भी नहीं होगा, सेरेबेलम, ठीक है, इसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो पश्च मस्तिष्क जो हिंड ब्रेन है वही क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, पौधों में प्रकाश की ओर बढ़ने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। फोटो मतलब क्या होता है, प्रकाश, ठीक है, तो इसी से मार दीजिएगा फोटोट्रोपिज्म, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका आवेगों का, ठीक है, संचरण किसके द्वारा होता है, ठीक है। हार्मोन द्वारा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सिराएं द्वारा, ये भी नहीं होगा। मांसपेशियों भी नहीं होगा, किससे होगा, न्यूरॉन से होता है, किससे होता है, न्यूरॉन से, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को कौन नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक पहुंचा रहा है CFC, ठीक है, तो बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी सही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है, ठीक है। देखिए ये आपका सनलाइट हो गया, ठीक है, तो प्रकाश सबसे पहले कहाँ जाएगा, घास पे जाएगा, ठीक है, घास हो गया, ग्रास हो गया, ठीक है। और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना उस वहाँ पर जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं उत्पादक, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, उत्पादक से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। तो ये लागू हुआ था 1972 में, कब हुआ था, 1972 में, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है। तो ये पत्ती में पाए जाने वाले, ठीक है, जो स्टोमाटा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है। इस प्रकार से आपका स्टोमाटा होता है, ठीक है ना, इसमें छेद होता है, ठीक है। यहीं से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, किसका, O2 का और CO2 का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, स्टोमाटा, ठीक है। उसके बाद देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, ठीक है। एमाइलेज से, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ट्रिप्सिन से भी नहीं होता है,
पेप्सिन से नहीं होता है, किससे होता है? पित्त लवण से होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा, पित्त लवण। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मनुष्य में शुक्राणु, ठीक है, और अंडाणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु बनता है किस में? ये बनता है वृषण में। ठीक है, और अंडा कहाँ बनता है? अंडाशय में। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा मनुष्य में मस्तिष्क के, ठीक है, यानी ब्रेन के कौन से भाग को सोचने और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा हम लोग का प्रमस्तिष्क। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा चिपको आंदोलन, ठीक है, किससे संबंधित था? तो इसका आंसर होगा वृक्ष संरक्षण से। ठीक है, उसके बाद देखिए कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन? ठीक है, तो ये तो खत्म हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? गैर नवीकरणीय। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? गैर नवीकरणीय, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वर्षा जल संचयन के लिए, ठीक है, उपयुक्त तरीका क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? छत पर पानी इकट्ठा करना। ठीक है, ये सबसे अधिक कारगर साबित होगा। ठीक है ना,